हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि आप असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ITR 4 ऑनलाइन किस प्रकार फाइल कर सकते हैं। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। ITR 4 फाइल की जाती है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए यदि व्यक्ति रेजिडेंट इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, फर्म है अदर देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म और टैक्स पेयर की इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति की बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम होगी जिससे कि वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे कैलकुलेट करेगा सेक्शन 44AD, ADA या फिर 44AE के अंतर्गत। टैक्स पेयर की सैलरी इनकम हो सकती है, पेंशन इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं। और व्यक्ति की अदर सोर्सेज से इनकम हो सकती है जैसे कि सेविंग अकाउंट से बैंक इंटरेस्ट इनकम, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी से FDR पे इंटरेस्ट इनकम टैक्स रिफंड की इंटरेस्ट इनकम, फैमिली पेंशन इनकम एंड इनहेंस कंपनसेशन पे इंटरेस्ट इनकम या फिर एनी अदर इंटरेस्ट इनकम जैसे कि अनसिक्योर्ड लोन से इंटरेस्ट इनकम। लेकिन व्यक्ति की विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड रेस हॉर्सेस से इनकम नहीं होनी चाहिए। कौन से व्यक्ति ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं? यदि कोई इंडिविजुअल है, HUF है, फर्म है अदर देन LLP जो कि रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन है या फिर जिसकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो रही है या एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है या किसी कंपनी में डायरेक्टर है या एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है या फिर लॉटरी की विनिंग से इनकम है, रेस हॉर्सेस से इनकम है या फिर इनकम टैक्सेबल स्पेशल रेट अंडर सेक्शन 115BB DA 115BE के अंतर्गत या फिर व्यक्ति के द्वारा अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड किए हुए हैं या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन रिसीव की है एम्प्लॉयर से जिसपे कि इनकम टैक्स डेफर किया गया है, यह व्यक्ति ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। ITR 4 फाइल करने से पहले आपके पास नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए जैसे कि यदि आप सैलरीड एम्प्लॉय भी हैं तो फॉर्म नंबर 16 में जो TDS काटा है एम्प्लॉयर ने उसकी डिटेल, फॉर्म 26AS आपको चेक कर लेना है कि आपकी कौन सी TDS और इंटरेस्ट इनकम की डिटेल आ रही है। फॉर्म नंबर 16A यानी कि जो TDS सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं अदर देन सैलरी एक्स्ट्रा के केस में, और बैंक स्टेटमेंट आपके पास रेडी होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। यदि आपने हाउसिंग लोन लिया है तो आप इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि आपने डोनेशन की हैं तो आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80G सेक्शन के अंतर्गत, तो आपके पास रिसीट होनी चाहिए। यदि आप रेंट पे कर रहे हैं तो उसकी भी डिडक्शन क्लेम की जा सकती है इनकम टैक्स में, तो रेंटल एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, रेंट रिसीट होनी चाहिए। और आपने जो इन्वेस्टमेंट की है सेक्शन 80C के अंतर्गत आप उनकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम एक्स्ट्रा, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होने चाहिए। ITR 4 फाइल करने के लिए आपको incometax.gov.in वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप E-फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर 21-22 सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोड ऑफ फाइलिंग सेलेक्ट करना है कि आप ऑनलाइन प्रिपेयर करके फाइल करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन प्रिपेयर करके फाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। यदि आपने ITR 4 को पहले ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है और सबमिट नहीं किया है तो यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप फ्रेश ITR 4 प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो एप्लीकेबल स्टेटस है वो सिलेक्ट करना है कि आप इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, फर्म है, LLP है और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ITR 4 को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता कि कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना है तो आप यहाँ पे हेल्प मी डिसाइड विच ITR फॉर्म टू फाइल पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं, जिसके बाद के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके लिए ITR फॉर्म इनेबल किया जाएगा।
उसके बाद ITR 4 आपके लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए असेसमेंट ईयर 21, 22 आ रहा है ITR 4। इसके कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले आपको प्री फिल डेटा को वैलिडेट करना है, जो कि ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स की वेबसाइट से आएगा। फिर आपकी जो रिटर्न समरी होगी उसे कंफर्म करना है और उसके बाद रिटर्न को वेरीफाई करके सबमिट करना है। तो आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे प्रेस करना है। यदि आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे FAQ भी दिए गए हैं। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न को क्यों फाइल करना चाहते हैं, क्या आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा, या फिर आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, जैसे कि आपके पास एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट है जिसमें कि 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है, एग्रीगेट अमाउंट, या फिर फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए 2 लाख रुपए से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर किया है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए 1 लाख रुपये से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर किया है, और उसके बाद कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिटर्न को वैलिडेट करना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर, टोटल डिडक्शन, टैक्सेस पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए नीचे रिटर्न समरी दी गई है। इसके आगे ये जो एरो बने हैं इसे आप क्लिक करके इन रिस्पेक्टिव टैब के अंतर्गत जो इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन। फ्रेंड, जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब ओपन करेंगे यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होके आ जाएगा, जैसे कि प्रोफाइल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं। एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, एक्स्ट्रा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप रिटर्न की सेक्शन के अंतर्गत फाइल कर रहे हैं, जैसे कि ओरिजिनल रिटर्न सेक्शन 139(1), यदि आप ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं तो 139 सब सेक्शन 4, यदि आप रिवाइज कर रहे हैं तो 139 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत, और यदि आप के लिए रिटर्न की डेट ओवर हो गई है, उसके बाद आपने ऑर्डर ले लिया है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले करवा ली है, तो 119 सब सेक्शन 2B के अंतर्गत है। यदि आप नोटिस के रिस्पॉन्स में रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज इस बार हुआ है ITR 4 फाइल करने के लिए है, वो है आप नई टैक्स रजीम यानी कि सेक्शन 115BAC को क्या ऑप्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको येस क्लिक करना है, या फिर आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम में ही टैक्स पे करना चाहते हैं। ITR 4 में जो चेंजेस हुआ है यानी कि 115BAC आप यदि सिलेक्ट ये करते हैं तो उस केस में आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की जो ड्यू डेट है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत, उसके पहले आप फॉर्म नंबर 10IE फाइल करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे, क्योंकि जब आप ये फॉर्म फाइल कर देंगे उसके बाद ही आप एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस फॉर्म वो आप फिल करेंगे ITR 4 में, ताकि आप नई टैक्स स्लैब का जो बेनिफिट है रिड्यूस्ड रेट का वो ले सकें। यदि आपके लिए मैंडेटरी है इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना, जैसे कि फॉरेन कंट्री में आपने ट्रैवल किया है, 2 लाख रुपए से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर इनकर किया है, तो यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होगा। और यदि 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बिजली का बिल है पूरे साल का, तो वो एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पे डालना होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना होगा कि क्या आप रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के तौर पर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी कि किसी और व्यक्ति के बिहाफ पे, तो आप यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपको बैंक की डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है। जो ऑलरेडी बैंक अकाउंट यहाँ पे एंटर्ड हैं वो आएंगे कि वैलिडेट हो गए हैं और EVC इनेबल्ड हैं, तो आप उन्हें रिफंड के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस बैंक में आप रिफंड चाहते हैं। अब ये मैंडेटरी है कि आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट होना चाहिए ताकि आप इनकम टैक्स का रिफंड रिसीव कर सकें। यदि आप कोई और बैंक यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे सभी डिटेल एंटर करके और बैक टू समरी पे जा सकते हैं। उसके बाद आपको अगली टैब यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम को एंटर करना है। यदि आपकी सैलरी से भी इनकम है तो आप उसे यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे एडिट और डिलीट का बटन भी दिया गया है। ग्रॉस सैलरी, एग्जम्प्ट अलाउंसेस कितनी है, नेट सैलरी आ जाएगी और जो डिडक्शंस अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और इनकम फ्रॉम सैलरीज आ जाएगी।
उसके बाद आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपका हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपने जो हाउसिंग लोन लिया है उसके इंटरेस्ट की आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली टैब है वो है बिजनेस एंड प्रोफेशन की। तो यहाँ पे प्रिजम्पटिव इनकम है सेक्शन 44 AD के अंतर्गत आप ऑफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेक्शन 44 AD के अंतर्गत आप प्रिजम्पटिव बेस पे टैक्स पे कर सकते हैं। यह स्कीम स्मॉल टैक्स पेयर ऑप्ट कर सकते हैं जो कि किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नीचे दिए गए बिजनेस करता है तो सेक्शन के अंतर्गत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए इनकम नहीं ऑफर कर सकता। यानी कि व्यक्ति अप्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरिज का बिजनेस करता है सेक्शन 44 AE के अंतर्गत, या कोई एजेंसी बिजनेस करता है, या उसकी इनकम कमीशन या ब्रोकरेज से है जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट है, या व्यक्ति की टोटल टर्नओवर या ग्रोस रसीद 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 44 AD को ऑप्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है जैसे कि सेक्शन 44 AA सबसेक्शन 1 के अंतर्गत रेफर किया गया है, वो भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑफर नहीं कर सकता है 44 AD के अंतर्गत। यदि किसी व्यक्ति की टोटल टर्नओवर या ग्रोस रसीद 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो वो भी सेक्शन 44 AD को ऑप्ट नहीं कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा लास्ट ईयर तो सेक्शन 44 AD के अंतर्गत रिटर्न फाइल की गई थी लेकिन उसके बाद वो उसे ऑप्ट नहीं करता है तो उसके बाद क्या होगा? फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति एक बार सेक्शन 44 AD को ऑप्ट कर लेता है तो उसके अगले 5 साल तक उसे इसके अंतर्गत ही रिटर्न फाइल करनी है। अदरवाइज अगले 5 सालों के लिए वो रिटर्न 44 AD के अंतर्गत फाइल नहीं कर पाएगा। मान लीजिए व्यक्ति असेसमेंट ईयर 1920, 2021 और 21-22 के लिए तो 44 AD के अंतर्गत रिटर्न फाइल करता है, लेकिन असेसमेंट ईयर 22-23 में वो सेक्शन 44 AD को ऑप्ट नहीं करता है तो उस केस में वो असेसमेंट ईयर 23-24 से 27-28 तक सेक्शन 44 AD को ऑप्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि अगले 5 सालों के लिए उसे इस सेक्शन के अंतर्गत बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स रिटर्न में 44 AD की इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाना है, एडिट के अंतर्गत है। ये डिटेल एडिट कर लेनी है और उसके बाद आप यहाँ पे शो डिटेल करके डिटेल देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने क्या डिटेल एंटर की है। तो सबसे पहले एडिट पे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नेम ऑफ द बिजनेस यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद आप यहाँ पे बिजनेस कोड सेलेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन एंटर करनी है। उसके बाद आपने कितनी टर्नओवर या ग्रोस रसीट अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीव की है वो सेपरेटली एंटर करनी है। और जो पेमेंट आपने कैश रिसीट में ली है वो आप यहाँ पे सेपरेटली एंटर करेंगे, क्योंकि जो पेमेंट आपने बैंकिंग चैनल से ली है उसके ऊपर आपको कम से कम 6% डीम्ड इनकम शो करनी होती है, या आप ज़्यादा अमाउंट भी शो कर सकते हैं। और जो कैश मोड से ली है उसके ऊपर आपको 8% डीम्ड इनकम शो करनी होती है, और यदि आप चाहें तो ज़्यादा अमाउंट भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसे सेव करेंगे। फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं कि सेक्शन 44 ADA के अंतर्गत कौन व्यक्ति रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति रेजिडेंट है इंडिया के और स्पेसिफाइड प्रोफेशन कर रहे हैं और जिनकी ग्रोस रसीट 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है फाइनेंशियल ईयर में, वो 44 ADA को ऑप्ट करके ITR 4 में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी कि लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर प्रोफेशनल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर्स एंड अदर प्रोफेशन एज नोटिफाइड बाय CBDT। यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 44 AD या ADA को ऑप्ट करता है कि वो बिजनेस एक्सपेंसेस की डिडक्शन क्लेम कर सकता है? जी नहीं फ्रेंड्स, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के केस में आपकी जो डीम्ड इनकम है उसमें से आप एक्सपेंसेस डिडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो चैप्टर 6A की डिडक्शन है वो आप क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि LIC प्रीमियम जो आपने पे किया है, PPF एक्स्ट्रा की डिडक्शंस। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न में सेक्शन 44 ADA की डिटेल एंट्री करने के लिए आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाना है। यहाँ पे एडिट बटन में ही आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सेकंड टैब प्रोफेशन की है, तो आप इसे क्लिक करेंगे प्रोफेशन को, तो ये 44 ADA की डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस आपको एंटर करना है, बिजनेस कोड आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रोस रसीट एंटर करनी है और
उसके बेसिस पे आप यहाँ पे प्रिजम्पटिव इनकम ऑफर करेंगे, यानी कि कम से कम 50% ग्रॉस रिसीट का आपको ऑफर करना है। यदि आप उससे ज़्यादा ऑफर करने चाहते हैं टैक्स के लिए, तो वो आप अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे, सेव बटन दबाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप गुड्स कैरिज का बिजनेस कर रहे हैं अंडर सेक्शन 44 AE, तो आप यहाँ पे एडिट बटन में जाएंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में, और उसके बाद सबसे ऊपर यहाँ पे गुड्स कैरिज की ऑप्शन दी गई है, आपको इसे टिक करना है। यहाँ पे आप अपना बिजनेस ऐड कर सकते हैं और बिजनेस कोड के अकॉर्डिंग आप डिस्क्रिप्शन एंटर कर सकते हैं, और डिटेल ऑफ गुड्स कैरेज ओन्ड और लीज्ड हायर्ड बाय यू वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, टनेज कैपेसिटी, नंबर ऑफ मंथ्स, और यहाँ पे टनेज कैपेसिटी के बेस पे ही प्रिजम्पटिव टैक्स पे किया जाता है। यानी कि यदि 12 मेट्रिक टन से ज़्यादा की कैपेसिटी है तो 1000 रुपीज़ पर टन पर मंथ, और अदरवाइज 7500 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग आप प्रिजम्पटिव इनकम ऑफर करेंगे। या फिर यदि आप इससे ज़्यादा इनकम ऑफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्रिजम्पटिव इनकम एंटर करेंगे, और यदि आप पार्टनरशिप फर्म है तो जो सैलरी और इंटरेस्ट पे किया है पार्टनर्स को वो आप डिडक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद प्रिजम्पटिव इनकम आ जाएगी, जिसे कि आप सेव करेंगे। फ्रेंड्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ग्रॉस टोटल इनकम फिल करने के बाद अब आपको डिस्क्लोजर फिल करना है। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देखिए ये डिस्क्लोजर की टैब है, इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्लोजर एंटर करना है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस, यहाँ पे ऐड डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप फाइनेंशियल पोजीशन जो 31 मार्च को है वो एंटर करेंगे। यहाँ पे जो एस्ट्रिक में दिए होंगे, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर के सामने रेड एस्ट्रिक दिया गया है, ये डिटेल एंटर करनी मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आप डिटेल एंटर करेंगे, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड, ये डिटेल एंटर करनी मैंडेटरी है। इसके अलावा आप दूसरी डिटेल भी एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड करके सेव कर देंगे। इसके बाद आपको टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट जो आपने जीएसटी में रिपोर्ट किया है वो एंटर करना है। आप ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर और जो एनुअल वैल्यू है आउटवर्ड सप्लाई की एज पर जीएसटी रिटर्न फाइल को यहाँ पे एंटर करनी है, और आप यहाँ पे एक से ज़्यादा यदि जीएसटी नंबर हैं वो ऐड कर पाएंगे, और उसके बाद ऐड करके आपको बैक जाना है। इसके बाद आपको एग्जम्प्ट इनकम की डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है, और उसके बाद आप ये कंफर्म करके बैक टू समरी पे जाएंगे। तो एग्जम्प्ट इनकम में आपको जो डिटेल एंटर करनी है, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी एग्जम्प्ट इनकम किस प्रकार की है। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम है तो आप यहाँ पे उसे एंटर करेंगे, और यदि कोई और एग्जम्प्ट इनकम है तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर लेंगे और उसे एंटर करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल डिडक्शन की डिटेल एंटर करनी है। तो आप नीचे जाएंगे और यहाँ पे जो टोटल डिडक्शन की टैब दी गई है इसे ओपन करेंगे, और यहाँ पे आप जो डिडक्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 80C के अंतर्गत या किसी और सेक्शन के अंतर्गत जो भी आपको डिडक्शन क्लेम करनी है। जैसे कि डोनेशन आपने किया है तो यहाँ पे 80G की डिडक्शन एंटर कर सकते हैं। यदि एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट पे किया है तो उसकी डिडक्शन आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे अदर डिडक्शन की यदि डिटेल आपको देखनी है तो शो ऑल डिडक्शन पे क्लिक करना है, और आप रिस्पेक्टिव डिडक्शन एंटर करके यहाँ कंफर्म कर देंगे और बैक टू समरी पे जाएंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको टैक्सेस पेड की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो आपने टैक्स पे किए हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये डिटेल 26S फॉर्म से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू फॉर्म 26S दिया गया है कि कितना TDS आपका आ रहा है। यहाँ पे आप शो डिटेल करके चेक कर सकते हैं, और यदि TDS नहीं आ रहा है तो यहाँ पे वो डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये इंश्योर कर लीजिएगा कि TDS या TCS या जो एडवांस टैक्स है वो 26S में आ जाए, ताकि आपको बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। उसके बाद आप कंफर्म करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी के टैब पे क्लिक करना है, जिसके बाद कि आप यहाँ पे इनकम की कंप्यूटेशन और टैक्स कंप्यूटेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे शो कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको कैलकुलेशन शो हो जाएंगी और रिबेट दिखाई देगी यदि आप एलिजिबल हैं। यदि आप सेक्शन 89 की रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि एरियन इन एडवांस आपको मिला है, तो उस केस में फ़ोन नंबर 10E फाइल करके आप उसका अमाउंट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और वो रिलीफ ले सकते हैं। यदि आपने टैक्स का अमाउंट डिले से फाइल किया था तो उस पर जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल है वो यहाँ पे आ जाएगा,
और यदि आप डिले से इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 234F की फ़ीस यहाँ पे आ जाएगी और उसके बाद आप कंफर्म करेंगे। यदि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हुए कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगी पे नाउ और पे लेटर। यदि आप पे लेटर क्लिक करेंगे तो उस केस में आपको असेसी इन डिफ़ॉल्ट माना जा सकता है और आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है, इसलिए पहले आप अपना टैक्स पे कीजिए, उसके बाद ही रिटर्न को फाइल कीजिए। यदि आपका रिफंड आ रहा है इनकम टैक्स की रिटर्न में तो उस केस में यहाँ पे आपको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस सेलेक्ट करना है और ये डिक्लेरेशन पे टिक करना है। उसके बाद नीचे जाके प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यदि रिटर्न सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाती है तो यहाँ पे मैसेज आपको दिखाई देगा। यदि कोई एरर है तो पहले आपको एरर को करेक्ट करना है, उसके बाद दोबारा वैलिडेट करना है और उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना है। आपको रिटर्न ई वेरीफाई करनी है या यदि आप बाद में वेरीफाई करना चाहते हैं 120 डेज़ के अंदर तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। यदि आप ITR एक्नॉलेजमेंट को साइन करके बेंगलोर भेजना चाहते हैं तो आप ये थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपके मैसेज दिखाई देगा यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। आप इस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही आपकी रिटर्न प्रोसेस कर दी जाएगी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे मैसेज भेजा जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार आप आसानी से ITR 4 को फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, यदि आप बाद में अपने रिटर्न को चेक करना चाहते हैं तो लॉगिन करके ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फाइल रिटर्न को क्लिक करके अपनी एक्नॉलेजमेंट और फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।